विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम में एक और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी ओर यात्रा व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल रहे मजदूरों के बीच गहरा असंतोष सामने आने लगा है। जिन कंधों पर यात्रा को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही मजदूर अब खुद को उपेक्षित और परेशान महसूस कर रहे हैं। जिला पंचायत के अधीन कार्य कर रहे कुछ ठेकेदारों पर मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मनमानी तरीके से काम बांटा जा रहा है और व्यवस्था में भारी अनियमितताएं व्याप्त हैं। जिला पंचायत की ओर से रोटेशन व्यवस्था लागू होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मजदूरों का आरोप है कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि कुछ लोगों को लगातार काम दिया जा रहा है, जबकि कई मजदूरों को लंबे समय से काम से वंचित रखा गया है। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। मजदूरों का आरोप है कि कार्य आवंटन में पारदर्शिता का अभाव है और कुछ ठेकेदार अपनी मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं। विरोध करने या अपनी बात रखने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। मजदूर इसे खुली दादागिरी बताते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिला पंचायत से जुड़े ठेकेदार कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। हालांकि मजदूरों की आपबीती और उनके आरोप ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी क्षेत्र में यात्रा व्यवस्थाओं के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कई मजदूर काम छोड़कर अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द ही रोटेशन प्रणाली को निष्पक्ष तरीके से लागू नहीं किया गया और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो बड़ी संख्या में मजदूर काम छोड़ने को मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति में इसका सीधा असर चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है, जिससे श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन और जिला पंचायत मजदूरों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएंगे, या फिर यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्था से जुड़े ये सवाल और गहराते जाएंगे। मेरा नाम ममराज सिंह है, मैं ग्राम सभा स्यालना से हूँ। तो मतलब लेबर वालों पे इतना अत्याचार हो रहा है यहाँ पे कि मतलब हमें ही घोड़ा ही बेचना पड़ा। इस अत्याचार के चक्कर से, दलाली के चक्कर से, पर्चियों के चक्कर से, जो रिश्ते, मेरा मामा है, किसी का चाचा है, किसी का भाई है, उसको तो घुसने दे रहे मतलब। और जो आम आदमी है, जो शरीफ आदमी है, सीधा आदमी है, वो 6 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक पलानी नहीं लगा पा रहा। इतनी मतलब हद मचा रखी इन लोगों ने। अभी मेरा चाचा का लड़का आ गया, इसको जाने जो दी। अभी मेरा मामा का लड़का आ गया, इसको जाने जो दी। मतलब पर्ची भी 200 की जगह 500 रुपये काट रहे जी। मतलब हमसे नहीं लिया, और सुना हमने बहुत लोगों ने यहाँ कहा, जो मेरे यहाँ घोड़े खच्चर वाले रहते हैं, कहते 1000 रुपये में पर्ची बिक्री, 500 रुपये में पर्ची बिक्री। तो किस बेस पे बिक्री? इसकी मतलब वजह क्या है? एक गांव के 6-6 कार्ड बने हुए, हमने तो नहीं बना रखे, इन्हीं लोगों ने बना रखे, ठेकेदार लोगों ने बना रखे। क्यों बना रखे? पैसों के चक्कर से हैं। आज यहाँ नंबर रुक गया, स्यालना में नंबर रुक गया, कभी बड़कोट नंबर रुक गया, तो ये लोग 6-6 दिन तक एक ही जगह पे नंबर घुमाते, 3-3 दिन तक, 2-2 दिन तक। और सब फर्जी घोड़े बना रखे, सब फर्जी टोकन है। हम कह रहे दावे के साथ। कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई हम ये चाहते हैं, प्रशासन भी ऐसी है, प्रशासन भी मिले हुए होते हैं उनसे, क्योंकि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लेबर पे ही डालती है। किसी का टोकन ले लिया तो घोड़े वाले का चालान कर दिया। इनका महत्व क्या बनता है चालान करने का? कुछ रीजन हो, घोड़े का किस बात का चालान करते हैं? या मतलब इनके पास अथॉरिटी है चालान करने की घोड़े खच्चरों की? कुछ नहीं, जब मर्जी तब टोकन जमा कर देते हैं, चालान कर देते हैं। कोई घोड़े खच्चर वाला जा रहा है, उसको भी लठ बजाते। पुलिस प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी परेशान हो, ज़्यादा लेबर वाले ही परेशान है, घोड़े खच्चर, डंडी कंडी सब परेशान है, और ठेकेदारों के चक्कर से परेशान है। जो शरीफ आदमी है, वो 6-6 दिन तक होटल वाले का बिल नहीं दे पा रहा, काम उचड़ने वाले का बिल नहीं दे पा रहा। और जो कोई मामा भतीजा, कोई चाचा, कोई बेटा, वो सब बना रखे, वो सब चल रहे पर डे। किसी के 6 टोकन बने हुए, किसी के 7 टोकन बने हुए। सुमन नाम है सर मेरा, मैं राजगढ़ी भानी से बिलोंग करता हूँ सर। इनका जो व्यवस्था है वो मुझे बढ़िया नहीं लगी। किसी को तो जाने दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। गुड़ से 7वां दिन हो गया है। आज भी गया था, सवारी उतार दी ठेकेदारों ने कि नहीं तुम्हारा नंबर नहीं है। 7 दिन बाद भी नंबर नहीं आ रहा सर, तो क्या करना है? यहाँ बाल बच्चे तो पाने हैं सर, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ सर। बोलो 7 दिन बाद नंबर आ रहा है, सवारी उतार दे रहे हैं हमारे कि तुम्हारा नंबर नहीं है। अब मैंने कहा सर हमारा नंबर कब आएगा, कब आएगा? रुकते रुकते 7 दिन हो गया आज। और आज सर घर जा रहा हूँ, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ सर। बच्चे भी बड़े बड़े हैं, लिखाई पढ़े वाले हैं सर। कैसा चलूँ और कैसे बच्चों को देखभाल करूँ? तो आपने ठेकेदार या जिला पंचायत वालों से नहीं बोला? बात किया सर मैंने, बोल तुम्हारा नंबर नहीं है। बोल अब मैंने कहा तो कब आएगा? 10 दिन बाद आएगा कब? अब कोई व्यवस्था नहीं है सर उनकी। जो जिनका वो सेटिंग है वो चल ही रहे हैं डेली, और जिनका सर कुछ नहीं है, हम सीधे साधे लोग
हम तो घर घर जाएंगे तो सर क्या करना फिर यहाँ। रोटेशन नहीं चल रहा वहाँ? नहीं चला सर, कुछ नहीं उनका रोटेशन, उनका सिस्टम मुझे बढ़िया नहीं लगा। करना चाहिए सर ना, काम व्यवस्था है, सरकार जो सारा कुछ कर रही है वो बढ़िया है, होना चाहिए सर, सबके लिए होना चाहिए व्यवस्था। ऐसा नहीं है सर कि किसी को जाने दो, किसी को रोक दो। नाम विशाल चौहान है। मैं मतलब डोली हो या घोड़ा हो तो ये फर्जीवाड़ा इन लोगों ने बहुत कर रखा है। किसी को तो बिना नंबर का वैसे डेली नंबर आ रहा है, और जो सीधे साधे लोग हैं उनको कई प्रकार के वो परेशानी झेलनी पड़ती है। किसी को डंडे मार दे, किसी को अव्यवस्था है। ऊपर देखो हम 600 टैक्स देते हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं है। यमुनोत्री के अंदर जाओ तो कहीं मतलब डोली वाले हो चाहे घोड़े वाले ऐसे रहते हैं जैसे बंदरों की तरह। तो जिला प्रशासन को 5 करोड़ जाता है तो मजदूरों से जाता है ना, यानी कि किसी यात्री से या किसी होटल वो मजदूर देता है उसको 5 करोड़ का टैक्स, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। और मतलब जो मजदूर यहाँ पे इतना कमा के दे रहा है सरकार को या जिला पंचायत को, तो उसको ये नहीं लग रहा कि इस मजदूर को इसकी कोई ये नहीं है, अहमत नहीं है। उसको क्या है, जानवरों से परे का इन्होंने मान रखा है। और जितने भी ठेकेदार है सारे 2 नंबर वाले हैं। 200 की पर्ची 500 हम वो तो हमें अभी टाइम नहीं तो हम ऑफिस में जाके बोलते कि भाई तुम्हारा सिस्टम क्या है, किसी को तुम डेली का नंबर दे रहे, किसी को तुम ऐसा कर रहे, किसी को नाजायज परेशान कर रहे। इधर यात्री से बात करते तो इनके पीछे से पुलिस के डंडे पड़ जाते हैं। वो किस बेस पे? क्या मतलब है लेबर को डंडे मारने का? लेबर का भाई, यात्री आएगा तो रोजगार के लिए हर आदमी जाएगा ना, और जब यात्री नहीं आएगा तो क्यों कौन जाएगा? तो ये लोग नाजायज परेशान, मतलब लेबर को तो इन्होंने बहुत ही परेशान कर रखा है। किसी भी हद में पुलिस प्रशासन तो कोई बात करो तो सुनने के राजी नहीं। बोला तो हमने तो बोला कि भाई हम चाहे आप बात करें, लेकिन वो भी खरीद रखे इन्होंने, खरीदने। सर यहाँ पर नंबर ऐसा है कि जिस गाँव एक आदमी ने 5-5, 6-6, 7-7 गाँव के टोकन बना रहे, और जो एक नंबर कोई तो 10-10 दिन तक खड़ा है, उसी की खच्चर डेली जा रहे, डेली पर्ची मिल रही है, पता नहीं कैसी पर्ची मिल रही है। हम और जो अन्य लोग जाते हैं कि नहीं जी तुम्हारा नंबर नहीं है, और जो बिना नंबर के जा रहे हो कैसे जा रहे भाई? अब या तो इन्होंने टोकन डबल बना रखे या इनकी कुछ सेटिंग है ठेकेदारों के साथ, कुछ पता नहीं लगता है। खाली नाम है नंबर का बस, और जा रहे 10 घोड़े नंबर के जा रहे हैं, 50 बिना नंबर के जा रहे हैं। आपने इनसे बोला नहीं ठेकेदार लोगों को? सर बोलते हैं बस, कुछ कोई परवाह नहीं है बोलने से। तो आपका कब से नंबर नहीं आया? कब से सर हो गए 5-6 दिन हो गए। क्या करा फिर आप लोगों ने? क्या करना सर, अब दिहाड़ी मजदूरी पे गए और किसी के साथ, और आज घर चले गए, क्या करना था। तो ये जो ये बोल रहे हैं कि हम रोटेशन चला रहे थे, चला रहे हैं? सर रोटेशन कहाँ चल रहा है? जब रोटेशन हम तब मानते अगर एक गांव को निपटाते, वहाँ तो नंबर किस गांव का और घोड़े जा रहे पता नहीं कहाँ कहाँ के।